गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे एंशिएंट ओलंपिक गेम्स के बारे में। अभी जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स प्रत्येक 4 वर्षों के पश्चात ऑर्गेनाइज की जाती है, इसके पहले भी ओलंपिक गेम्स हुआ करते थे जिसे हम लोग एंशिएंट ओलंपिक गेम्स के नाम से जानते हैं। एंशिएंट ओलंपिक गेम्स ग्रीक गॉड ज्यूस के सम्मान में मनाया जाता था और यह एक धार्मिक त्यौहार का अंग हुआ करता था। ओलंपिक्स गेट देयर नेम फ्रॉम माउंट ओलंपियास, द हाईएस्ट माउंटेन इन ग्रीस। ओलंपिक नाम जो है ओलंपियस माउंटेन, जो कि हाईएस्ट माउंटेन है ग्रीस में, उसके नाम पर इस खेल का नाम ओलंपिक्स रखा गया। फर्स्ट हिस्टोरिक मेंशन इस गेम के बारे में 776 BC में प्राप्त हुई। ऐसा हम कह सकते हैं कि एंशिएंट ओलंपिक गेम्स बिगेन इन 776 BC एट ओलंपिया। एंशिएंट ओलंपिक गेम्स में महिलाओं की सहभागिता नहीं होती थी, यानी कि महिलाएं प्रतियोगिता को देख भी नहीं सकती थी और ना तो उसमें वह सहभाग ले सकती थी। एंशिएंट ओलंपिक गेम्स का आयोजन जब किया जाता था उस समय जितने भी युद्ध होते थे वो सभी बंद हो जाते थे। ऑल वार वुड सीज्ड ड्यूरिंग द कॉन्टेस्ट। गेम वीआर इनिशियली ए वन डे इवेंट अंटिल 684 BC। 684 BC तक यह ओलंपिक खेल का आयोजन एक दिवसीय होता था, एक दिन के लिए आयोजित किए जाते थे और इसके पश्चात इस गेम को एक्सटेंड किया गया 3 दिनों के लिए। यानी प्रारंभ में जब ओलंपिक खेल हुआ करते थे वह 1 दिनों का होता था और बाद में इस खेल को 3 दिनों तक इसकी आयोजन की जाने लगी। 5th सेंचुरी BC में इस खेल को फिर से एक बार एक्सटेंड किया गया और 3 दिन के जगह पर इस खेल का आयोजन 5 दिनों के लिए किया जाने लगा। एंशिएंट ओलंपिक गेम्स वे कंडक्टेड एवरी 4 years। प्रत्येक 4 वर्षों के पश्चात एंशिएंट ओलंपिक खेल्स का आयोजन होता था और 2 ओलंपिक खेलों के बीच का जो काल होता था उसे ओलंपियाड कहा जाता था। फर्स्ट 12 ओलंपिक्स द स्टेडियम फुट रेस वाज द ओनली इवेंट। प्रथम ओलंपिक यानी कि 776 BC से जब यह ओलंपिक स्टार्ट हुई उसके पश्चात यानी कि कुल 12 ओलंपिक तक इसमें केवल एक इवेंट हुआ करते थे और उस इवेंट का नाम था स्टेडियम फुट रेस। और यह फुट रेस का लेंथ जो है एक स्टेडियम होता था, यानी कि जो ट्रैक की लंबाई होती थी, यानी उस ट्रैक की लंबाई 192 मीटर होती थी और 192 मीटर उसे दौड़कर पूरा करना होता था। सेकेंड रेस ट्वाइस द लेंथ ऑफ स्टेडियम वॉज एडेड इन द 14th ओलंपिक। और जब 14वां एंशिएंट ओलंपिक का आयोजन किया गया उस समय एक दूसरे रेस इंक्लूड किए गए। या हम कह सकते हैं कि एक दूसरा इवेंट इसमें लाया गया जो कि स्टेडियम का जो लंबाई था उसको दुगना किया गया। कैरोइबस ए कुक पैकर ऑन द स्टेडियम रेस इन 776 BC, फर्स्ट रिकॉर्डेड विनर। ओलंपिक खेल्स के जो फर्स्ट विनर थे स्टेडियम रेस का, यानी कि जो 1 लेंथ स्टेडियम ट्रैक का हुआ करता था, इसके पहले विनर थे कैरोइबस, जो कि एक रसोइया थे, अब बेकर का काम किया करते थे। और इसके पश्चात 18 इवेंट कुल 5 दिनों तक आयोजित की जाने लगी। गेम्स इंक्लूडेड फुट रेस, चैरियट रेस, हॉर्स रेस, पेंटाथलन। यानी कि जो 18 इवेंट हुआ करते थे उसमें फुट रेस, रथ दौड़, घुड़दौड़ और पेंटाथलन 5 इवेंट मिला करके एक इवेंट किए जाते थे एथलीट के द्वारा। उस इवेंट का नाम था पेंटाथलन और इस इवेंट में रनिंग, लॉन्ग जंप, डिस्कस थ्रो, जैवलिन थ्रो और रेसलिंग हुआ करते थे। इसके साथ ही पैंक्रेसन इवेंट जो है इसमें मिक्स इवेंट होते थे बॉक्सिंग और रेसलिंग का। तो इस प्रकार से 5 दिवसीय जब ओलंपिक का आयोजन किया जाने लगा तो उसमें 18 इवेंट परफॉर्म किए जाते थे। ओलंपिक
प्लेस होल्डर जो होते थे उनको प्राइज तुरंत कंपटीशन समाप्ति के पश्चात दे दिया जाता था। ए हेराल्ड अनाउंस द नेम ऑफ विनर, जो हेराल्ड होते थे एंशिएंट ओलंपिक गेम्स में, वो विजेताओं का नाम घोषित करते थे। अवॉर्डेड विथ ऑलिव लीव्स फ्रॉम ज्यूस टेम्पल, और जो एथलीट होते थे ओलंपिक के, जो विजेता एथलीट, उनको ऑलिव लीव, ज्यूस का जो टेम्पल था उस टेम्पल में एक ऑलिव ट्री थी, और उस ऑलिव ट्री यानी कि वो धार्मिक पेड़ जो ऑलिव की थी, उसके पत्ते सम्मान स्वरूप खिलाड़ियों को दी जाती थी। साथ ही जो एथलीट विजेता होते थे, ग्राउंड पे ही उनको उनके सिर पर एक रेड उल का रिबन बांधा जाता था, साथ ही साथ हाथ में भी वो रिबन को बांधा जाता था, और वह साइन था विक्ट्री का, जिससे पता चलता था कि ये एथलीट जो है प्राइज विनर है। तो इस प्रकार से इमीडिएट ग्राउंड पे ही अवार्ड दिए जाते थे, लेकिन ऑफिशियल प्राइज सेरेमनी 5वें दिन आयोजित होती थी, और ज्यूस का जो टेम्पल थे उस टेम्पल के विशाल कक्ष में, हॉल में ऑफिशियल प्राइज सेरेमनी हुआ करते थे। हेलांडिकाई ग्रीक में जजेज को कहा जाता है, और वो जो जजेज होते थे वो विजेता खिलाड़ियों को ऑलिव ब्रांच का ताज उनको दिया जाता था, द कॉटिनोज ऑन द विनर हेड। ऑलिव ब्रांच यानी जैतून की जो पत्तियां होती थी उससे जो क्राउन बनाया जाता था, ताज बनाया जाता था, वो खिलाड़ियों के सिर पर ऑफिशियल प्राइज सेरेमनी के दिन उनको सम्मान स्वरूप पहनाया जाता था। लेकिन ये जो ग्लोरी थी एंशिएंट ओलंपिक गेम्स का, ये समाप्त हो गया, क्योंकि 394 एडी में रोमन एम्पायर थियोडोसियस ने बैंड लगा दिया इस खेल को। उनका कहना था, आई हु फेल्ट दैट दे हैड पैगॉन कैनोटेशंस, यानी कि उनका कहना था कि मैं महसूस करता हूँ कि यह जो कार्यक्रम है यह मूर्ति पूजक है, चूँकि ग्रीक गॉड ज्यूस के सम्मान में यह प्रतियोगिता आयोजित होती थी, और रोम का जब आधिपत्य हो गया ग्रीक के ऊपर, तो रोमन एम्पायर ने मूर्ति पूजक इसका अर्थ है ऐसा कहकर इस खेल पे रोक लगा दी गई, और इस प्रकार से द ग्लोरी ऑफ द गेम वैनिश विथ टाइम। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये था हमारा एंशिएंट ओलंपिक गेम्स। फिट इंडिया क्विज के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसमें इवेंट के बारे में क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, प्राइज के बारे में पूछे जा सकते हैं, एंशिएंट ओलंपिक गेम्स का पतन कैसे हुआ, समाप्त कैसे हुआ, इसके ऊपर में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ये आपके फिट इंडिया क्विज के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो वंस अगेन थैंक यू, गुड बाय।